श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल है चैत्र मास की गणेश चतुर्थी। इस दिन आपको चैत्र गणेश चतुर्थी के आपको 4 उपाय करना है। पहला जो उपाय होने वाला है वो आपकी मनोकामना के लिए होने वाला है। दूसरा जो होने वाला है धन वैभव के लिए होने वाला है। तीसरा जो उपाय होने वाला है बीमारी के लिए। और चौथा जो है वो सभी के लिए है। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को अब जानते हैं। ये चारों उपाय मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आइए हम सभी लोग इन उपायों को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिवपुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को अब जानते हैं। ठीक है, इस वीडियो में 4 उपाय बताऊंगा। 4 उपाय में से आप चतुर्थी के दिन कोई भी एक उपाय कर सकते हो। ठीक है, जो पहला उपाय होने वाला है वो आपकी मनोकामना के लिए होने वाला है। ठीक है, अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही, ठीक है, तो आप इस उपाय को अपनी मनोकामना के लिए कर सकते हो। ठीक है, क्या करोगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी दुर्बा की। ठीक है, दुर्बा का आपको एक बंडल तैयार करना है। 21 दुर्बा का। कितनी दुर्बा का? 21 दुर्बा। और वो 3 गांठ वाली दुर्बा होनी चाहिए। ठीक है, 3 गांठ वाली दुर्बा हो, उसका 21 दुर्बा का आपको बंडल तैयार करना है। पर आप जो बंडल तैयार करोगे उसमें आपको धागे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, धागा आपको उसमें नहीं, आपको धागे से उसे नहीं बांधना है, आपको उसे दुर्बा से ही बांध देना है। ठीक है, 21 दुर्बा का ऐसा बंडल तैयार करो। 21 दुर्बा का ऐसा बंडल तैयार करना, उसको धागे से पर मत बांधना, दुर्बा से ही उसे बांधना। ठीक है, गुरुजी ने मना किया है क्योंकि। ठीक है, 21 दुर्बा का ऐसा बंडल तैयार करो। इस बंडल को आपको गणेश चतुर्थी के दिन, आप सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो। पहुंच जाना किसी भी गणेश मंदिर में, या गणेश मंदिर आपके घर से बहुत दूर है, अगर पास में है तो मंदिर अवश्य जाना, अगर पास में नहीं है तो आप अपने घर पर ही इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, गणेश जी के मंदिर पहुंचो, गणेश जी का जो टूटा वाला दांत रहता है ना, उस तरफ इस दुर्बा को अपनी कामना कहकर भगवान गणेश का स्मरण कर कर, साथ ही साथ भगवान शंकर जी का स्मरण कर कर इस दुर्बा को समर्पित कर दो। समर्पित कर कर वापस अपने घर पर आ जाओ। जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, वो इस उपाय से गणेश जी जरूर पूर्ण करेंगे। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय, जो कि सबसे आसान और सबसे अच्छा उपाय, छोटा सा, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए है। ठीक है, अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय, जो कि होने वाला है धन वैभव संपदा के लिए। ठीक है, अगर आपके घर में बहुत संपदा की कमी है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत दिन से ऐसा क्या हो गया है कि हमारे घर में धन संपदा की बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत धन संपदा की कमी हो रही है, कहीं 1 रुपये कमाते हैं, 1.25 रुपये खर्च होता है, पैसा आपके हाथ में नहीं दिखता, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। इस उपाय को कैसे करोगे? आपको जरूरत पड़ेगी एक दिए की। एक दिया लेना, आप चाहो दिया मिट्टी का भी ले सकते हो, आटे का दिया भी आप अगर आपको आता हो बनाते तो वो भी बना सकते हो। ठीक है, एक दिया लेना, उस दिए के अंदर गोल बाती रखना। कौन सी? गोल बाती। और उस दिए के अंदर गौ माता का घी भर लेना। ठीक है, और वो घी गौ माता का ही होना चाहिए, वरना ये उपाय असर नहीं करेगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, गौ माता का घी उस दिए के अंदर भरना, और इस दिए को ऐसा तैयार कर कर पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर में। ठीक है, कब पहुंचोगे? शाम के समय, प्रदोष काल के समय पहुंचना। जो आपका फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए। ठीक है, शंकर भगवान के जी के सामने आप बैठ जाइए। इस दीपक को भगवान गणेश जी का स्मरण कर कर, किसका? भगवान गणेश जी का स्मरण कर कर, साथ ही साथ जो भी धन संपदा की कामना है वो सब बाबा भोलेनाथ से कहकर आपको इस दीपक को जला देना है। दीपक को जलाकर वापस आपको अपने घर पर आ जाना है। जो गणेश चतुर्थी के दिन शंकर भगवान के मंदिर में दीप दान कर कर आता है, उसके घर में कुबेर का भंडार बाबा भरता है। तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय। ठीक है, और आप लोग ना ऐसी बहुत गलती करते हो। देखिए, दीप दान का मतलब होता है दिए को दान करना, तो आपको दिया लगाकर वापस अपने घर पर लेकर नहीं आना है। ठीक है, उस दिए को वहीं मंदिर में जलाकर वापस आपको अपने घर पर आ जाए, दिया लेकर नहीं आना है। दिए में उस बत्ती को लगे रहने देना और आप अपने घर पर आ जाना फिर। ठीक है, दिया मत लेकर आना। ठीक है, तो बस आप दिया लगाकर वापस अपने घर पर आ जाइए। जो मन की कामना होगी धन संपदा को लेकर, वो महादेव जी अवश्य पूर्ण करेंगे। तो बस ये था गुरु जी का उपाय।
जो कि आपकी धन संपदा की परेशानी को दूर करेगा। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरुजी का तीसरा उपाय, जो कि होने वाला है अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत दिनों से बीमार है, जिसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही, आप उसको दवाई लगाते ही रह रहे हो, यानी कि उसे दवाई देते रह रहे हो, फिर भी दवाई से वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत छोटा सा उपाय है। ठीक है, ये जो चारों उपाय है ना, ये बहुत छोटे छोटे हैं, तो आप इन उपायों को चतुर्थी के दिन कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई रोग है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। क्या करोगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी एक काली मिर्ची की। क्या लोगे, एक काली मिर्ची जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ऐसी एक काली मिर्ची ले लो। बस इस काली मिर्ची को अपने ऊपर से, जिस व्यक्ति जो बीमार है उसके ऊपर से 21 बार आपको उतार लेना है। ठीक है, 21 बार उतार लो, पर किसका स्मरण कर कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर 21 बार उस व्यक्ति पर से आपको वो काली मिर्ची को उतार लेना है। ठीक है, उतारो और पहुंच जाओ इस काली मिर्ची को लेकर महादेव जी के मंदिर में। ठीक है, कहाँ पहुंचोगे, महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुंचो और जो घर से हम काली मिर्ची को लेकर आए हैं उस व्यक्ति पर से उतार कर, तो उस काली मिर्ची को महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। अपनी जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ है, जो कोई भी रोग है, वो महादेव जी से कहते हुए और भगवान गणेश जी का स्मरण कर कर उस काली मिर्ची को समर्पित कर कर आ जाइए। जो भी बीमारी होगी, जो भी तकलीफ होगी, वो सब समाप्त होगी, साथ ही साथ दवाई लगना आपको शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये था गुरुजी का तीसरा उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरुजी का चौथा उपाय, जो कि होने वाला है सभी के लिए। ठीक है, यानी कि अगर आपके घर में रोग है, बीमारी है, तकलीफ है, या धन संपदा की कमी है, या आपकी मनोकामना कोई ऐसी है जो पूरी नहीं हो रही, कोई बड़ा सा बड़ा काम है जो बहुत दिनों से अटक रहा नहीं हो रहा, या आपके घर में संपदा की बहुत कमी है, कुछ भी आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। इस उपाय को कैसे करोगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी एक कलश जल की। ठीक है, एक कलश जल लो, उसके अंदर अपने घर से जल भर लीजिए। तांबे का कलश लेना, उसके अंदर अपने घर से जल भरना, ऐसा जल, और उसके अंदर आपको एक काली मिर्ची डालना है। क्या डालोगे, एक काली मिर्ची डाल लीजिए। साथ ही साथ आपको उसके अंदर डालना है एक चावल का दाना। क्या डालोगे, एक चावल का दाना और एक काली मिर्ची। साथ ही साथ उस जल के अंदर कोई भी चंदन हो, अगर लाल चंदन हो तो बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर लाल चंदन एक चुटकी डाल दीजिए। यानी कि आपको 3 चीज़ उस जल के अंदर डालनी है, एक काली मिर्ची, एक चावल का दाना और लाल चंदन का छींटा। ठीक है, डाल दो चंदन का जल, यानी कि ऐसा एक काली मिर्ची, एक चावल का दाना और चंदन का जल तैयार करो। इस जल को लेकर जाओ महादेव जी के मंदिर में। ठीक है, कब जाओगे, चतुर्थी के दिन। सुबह करना चाहो सुबह कर लो। ठीक है, पहुंच जाओ महादेव जी के मंदिर में। पहुंचने के बाद जो आपका फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे और महादेव जी को ये जल समर्पित करेंगे। जल शंकर भगवान के मंदिर में लेकर जाना और इस जल को महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना। आपको पता है कि भगवान गणेश जी की सबसे पहले आराधना होती है, सबसे पहले किसकी पूजा होती है, गणेश जी की, और चतुर्थी का दिन है। आपको इस जल को भगवान गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा समर्पित करना है अपनी कामना कर कर। दूसरा, कार्तिकेय भगवान जी के स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित करिए। फिर अशोक सुंदरी माता जी के स्थान पर समर्पित करिए। फिर माता पार्वती जी के स्थान पर समर्पित करिए। फिर इस जल को महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। ऐसे 5 स्थान पर इस जल को समर्पित कर कर वापस आपको अपने घर पर आ जाना है। बस आपको इतना उपाय कर कर आ जाना है। जो भी आपके घर में बीमारी, रोग, तकलीफ या धन संपदा की कमी या कोई भी आप मनोकामना को लेकर इस उपाय को कर रहे होगे ना, तो वो मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। तो बस यही थे गुरुजी के 4 उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर